क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने चेक दिया, आपने बैंक में डिपॉजिट किया एंड बैंक से चेक बाउंस। तो अब इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जिसने चेक दिया उसे जाके कन्फ्रंट करे या फिर पुलिस कंप्लेंट करे या क्या करे, राइट? तो आज इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के डिलेमास के आंसर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल टॉक समथिंग व्हिच इज वेरी ऑफन देन यू थिंक, दैट्स अ चेक बाउंस। यस, यू हर्ड इट राइट, चेक बाउंस। तो स्टार्ट करते हैं, चेक बाउंस क्या होता है? क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन, राइट? तो चेक बाउंस का मतलब क्या होता है? जब बैंक आपके चेक को आगे प्रोसेस करने से मना कर दे, दैट इज अ चेक बाउंस। क्यों? अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो देयर आर मेनली 4 to 5 वेरी बेसिक रीजन। द फर्स्ट, इनसफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है। अकाउंट जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया या रॉन्ग सिग्नेचर कर दी, राइट? या ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं हर चेक बाउंस का केस एज अ क्राइम हो, लेकिन देर आर द इंस्टेंस, कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं वो उसे एज अ क्राइम माना जाता है। तो देर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट, इनसफिशिएंट पेमेंट, पैसे ही नहीं अकाउंट में, एंड सेकंड, बिना किसी वैलिड रीजन के पेमेंट स्टॉप की गई हो। तो इन 2 केसेस में माना जाएगा कि वो ऑफेंस होगा अंडर द सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब हमने समझ लिया, ये मोटा मोटा हमने देख लिया कि चेक बाउंस क्यों होता है और व्हाट आर द रीजंस। अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप लीगल स्टेप्स हमें क्या लेने हैं, राइट? तो सबसे पहले, जब आप बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो और जब आपका चेक डिसऑनर होता है तो बैंक आपको एक चेक मेमो देता है, राइट? अब उस चेक रिटर्न मेमो में रीज़न लिखा होता है कि बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन रीज़न ये जो चेक है वो बाउंस हो गया है। यू हैव टू कीप इट वेरी सेफ। दैन देयर इज़ द विंडो ऑफ 30 डेज। आपके पास 30 दिन का टाइम होता है। जिस दिन आपका चेक डिसऑनर हुआ है उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक लीगल नोटिस भेजना होता है। एंड हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो 30 दिन का नोटिस है ना, बहुत लोग इसको लाइटली लेते हैं कि ठीक है कर देंगे, या फिर अगले वाले पार्टी जो है आपको बोलेगी कि नहीं हम आपको कर देंगे, थोड़ा दिन रुक जाइए। प्लीज़ इन सब बातों में मत आना। एक बार अगर 30 दिन का वो विंडो ख़त्म हो गया, दैन यू कैन नॉट गो अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपको फिर सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा रिकवरी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड साथ ही उसमें कोर्ट फीस एंड ऑल लगेगी। सो अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही फाइल करना है तो 30 दिन का विंडो डू कंसिडर इट और उसको नहीं भूलना है। दैन 30 दिन के अंतराल आपको जो है लीगल नोटिस भेज दिया। दैन उसके पास जो है नेक्स्ट जो पार्टी होती है जिन्होंने आपको केस दिया, उनके पास चेक दिया, 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है 2 चीज़ों के लिए। या तो आपके पैसे वापस कर दे जो चेक का जो अमाउंट है, या तो आपके लीगल नोटिस का रिप्लाई किया है। अगर इन दोनों में से वो चीज़ नहीं फॉलो करते हैं दैन आप वो 15 डेज़ के जो ग्रेस पीरियड है उसके बाद आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये प्रोसेस होगी जो आपको फॉलो करनी है। देन नेक्स्ट कम्स द पनिशमेंट। अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो पनिशमेंट 2 years की जेल और फाइन और बोथ, और साथ ही साथ जो चेक का जो अमाउंट है उसका डबल अमाउंट जो है वो मिल सकता है आपको। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि आपको जो चेक बाउंस के केस में जो है यू नीड नॉट टू गेट वेरी पैनिक। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम अगर आपका चेक बाउंस होता है, सो प्लीज़ डोंट गेट पैनिक, यूज़ द लॉ वेरी वाइजली। लॉ इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू, सो यूज़ इट वेरी वाइजली। एंड इस वीडियो से अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या चेक बाउंस से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर सॉल्व होता है या आपको समझ में आया है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. Know your rights, use it very wisely and evolve yourself. Thank you.